गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 और हम सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता की हम समझ क्या है, ये क्या होता है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कि आप हिंदू या मुसलमान या अमेरिका किसी भी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि आप अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर दुकान या मकान नहीं देना चाहता है, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें तो जवाब में आपको कहा जाए कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? वहाँ ईसाइयों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए, ये बदला लेने वाली बात है। फिर भी हम अपनी राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के जरिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। यह सोचकर मान्यता पर आधारित है। धर्म से संबंधित किसी भी तरह का हम वर्चस्व खत्म नहीं होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। और इस हम अदर चर्चा करेंगे भारत के रेफरेंस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या हमारे हुए हैं, आखिर हम धर्मनिरपेक्षता क्या कहलाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए थे। वहाँ कई तरह के लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। हिटलर ने यहूदियों को केवल धर्म के नाम पर या धर्म के आधार पर ही उनको लाखों लोगों को उसने मारा था या मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में देखेंगे गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघरों बनाने की छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। हम जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में जो मुस्लिम लोग हैं, मंदिर गिरजाघर बनाने के उनको परमिशन नहीं है और वहाँ के जो उस धर्म के लोग कहीं पूजा अर्चना नहीं कर सकते किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। इन सभी उदाहरणों में से एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर जब राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जब कोई देश या राज्य जब किसी एक धर्म को ज़्यादा वरीयता या प्रदान करता है तो और भी यह समस्या सामने आती है कि धर्म के आधार पर झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और नहीं किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म का दबदबा नहीं झेलना चाहता है। हर कोई व्यक्ति भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? हम देखेंगे भारत के बारे में बात करेंगे, क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो देखेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा आपने। उनके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या की गई है या व्यवस्था की गई है, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं बल्कि हमारे बहुत से निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट भी देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति के एक दूसरे पर अलग अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा निरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि हमने पिछले देखा है, हमने चर्चा की, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राज सत्ता से अलग करना। जो धर्म को राज सत्ता है उससे अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यही बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। जाहिर है कि हमारे देश में किसी भी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और परेशान करने के लिए इस सत्ता को राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। यदि हम देखेंगे किसी भी राज्य यदि सत्ता में कोई एक धर्म का पक्ष पहुंच जाता है तो वह और धर्मों के साथ काफ़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है।
बहुमत के इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं। बहुमत चाहे तो उस अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने में रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी पर भी इसी तरह का भेदभाव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उसका देखेंगे, धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो लोकतांत्रिक समाज का हनन व अहम कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म के आधार पर अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को हम अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। समय कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी नहीं लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर हम राज्य की सत्ता पर ऐसे बिंदुओं के हाथ में हैं जो छुआछूत को नहीं मानते, आप आसानी से प्रथा को बदल पाएंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्षता राज्य ही अपने उद्देश्यों सरकार को करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाए, कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएं। राज्य ने तो किसी खास धर्म को थोपेगा और नए लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विचार छूट दे सकता है। हम देखेंगे, एक सिख युवक है जो परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है पगड़ी पहन सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य कानून में रियायत दे दी हो। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप तरीका। इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। एक ही तरह के हम धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अन्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर यह अलग अलग करने भेदभाव को रोकने के लिए हम भारत संविधान पर छुआछूत पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं, इसी तरह माँ बाप की संपत्ति बराबर हिस्से के अधिकारों का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के आधार पर आधारित निजी कानून में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय जो संविधान है वो धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार भी देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें समिति आर्थिक सहायता भी मिलती है। उसका देखेंगे कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक देशों की जो धर्मनिरपेक्षता तो किस तरह अलग है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 देश दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों में मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में कुछ पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राज्य के धर्म घोषित नहीं कर सकते और न ही विधायिका किसी धर्म को एक ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के अलग का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के जो मामले हैं, जो समस्या हैं, किसी तरह दखल नहीं दें। उसके बाद देखेंगे हम आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। इसलिए जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। क्योंकि भारत में जो राज्य को धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। उसके बाद आपने ये पढ़ा, जो रह गया आप उसे कंप्लीट करें। बाकी में कल उसके बारे में पढ़ाएंगे। जो भी समस्या है आप पूछ सकते हैं
और आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। जो आप आगे पढ़ेंगे, जो रह गया आप खुद पढ़ेंगे, और जो समस्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।